नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं नया चैप्टर और चैप्टर का नाम होगा प्रतिशतता, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं और लगभग सभी एग्ज़ाम में इसके प्रश्न 1 या 2 प्रश्न तो ज़रूर मिलते हैं। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि परसेंटेज यानी प्रतिशतता होता क्या है, ठीक है। और इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं सरल से कठिन की ओर, ठीक है। तो प्रतिशतता देखो, इसके नाम में ही छिपा हुआ है प्रतिशत, यानी कि प्रति 100 पर, कह सकते हैं कि प्रति 100 पर किसी भी किसी वस्तु की वैल्यू कितनी है प्रति 100 पर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशतता। क्योंकि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज़ जो भी है इस ब्रह्मांड में वो पूरी 100% है। 100% में से हम उसको कितना पार्ट यूज करते हैं उसी को ही हम प्रतिशत बोलते हैं। तो ठीक है, एक किताबी भाषा से इसके देखते हैं कि किताबी भाषा में इसको क्या बोला गया है। एक बार चलिए देखते हैं। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100, ये 180 नहीं है, 100 है, ठीक है। जिसका हर 100 होता है, जैसे कि 10%। तो 10% को हम कैसे राइट करेंगे, 10/100। और 15% 15/100। तो ठीक है, चलिए कुछ प्रतिशत देखते हैं। प्रतिशत किस तरीके से, यानी कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करते हैं हम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी फ्रैक्शन है, जैसे कि 1/2 50%, 1/3 33 होल 1/3, और 1/4 का 25%, 1/5 का 20, 1/6 का 16 होल 2/3%, और 1/7 का 14 होल 2/7%, 1/8 का 12/1/2 12 होल 1/2, और 1/9 का 11 होल 1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 होल 1/11%, 1/12 का 8 होल 1/3%, और 1/13 का 7 होल 9/13%। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1/14 है, 1/15 है, इनको आप याद ही रखेंगे, इन सबको याद कर लेंगे आप। 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, और 1/20 का तो आपको पता ही है 5%। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, या इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और अब जो चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ये है, एक बार इसको भी चेक कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके। जैसे कि 1/2 50%, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। अब जैसे कि आता है 2/3 66 होल 2/3, 3/4 2/5 5/6 2/7 3/8 2/9 3/10 2/11, और ये है आपका 3/5 3/7 5/7 5/8 4/9 7/9 7/10 और 3/11। तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक ट्रिक हम बता देते हैं अभी। चलिए देखते हैं। अगर आपके बेसिक जो चीज़ है वो याद होगी, जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि 100% का जो फ्रैक्शन होगा आपका 1 होगा। तो जैसे कि 200% का फ्रैक्शन कितना होगा, वो आपका 2 हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं 300% का फ्रैक्शन आपका 3 हो जाएगा। अब एक बेसिक सी चीज़ लेते हैं, जैसे कि हमें निकालना है 2/7। 2/7 का कितना परसेंटेज बैठेगा। तो हम क्या काम करते हैं, डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये सीखना है, अगर आप फ्रैक्शन को यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, तो आप क्या काम करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर
प्रतिशत से भिन्न में करेंगे तो आप 100 से डिवाइड करोगे। सबसे पहली बात तो यही है। अब जैसे कि आपकी फ्रैक्शन थी 2/7, 2/7 को आपने फ्रैक्शन में प्रतिशत में चेंज करना है, तो आपको पता है 1/7, 1/7 मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2 अलग से लिख लिया और 1/7 मल्टीप्लाई 100। अब आपको पता है 1/7 14 होल 2/7 का फ्रैक्शन है, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। अब 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा 20 होल 4/7%। ठीक है। ऐसे ही जैसे कि लेते हैं 5/6 ले लिया। 5/6 का तो सिंपल ही है, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली। 6 से या 6 से तो कैंसिल नहीं होने का, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 से कैंसिल करेंगे 50। या तो आप एक काम करो, 1/, इसको भी ऐसे तोड़ लो। 1 मिनट, आप इसको कैंसिल कर दो। जैसे कि आपका था 5/6 मल्टीप्लाई बाई 100 किया आपने, तो आप इसको ऐसा तोड़ोगे 5 और 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आपको पता है 5 1/6 है आपका 16 होल 2/3 का। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 80, और 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 10/3। अब आप 10/3 तो लिखने के नहीं, तो आप इसको ऐसा लिखोगे 80, तो प्लस, और 3 से जब इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 होल 1/3, और इस 80 में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 83 होल 1/3%। ठीक है। इसी तरीके से और भी देखते हैं, जैसे कि आपका आ जाएगा 2/9। अब 2/9 को आप कैसे तोड़ोगे, 2 तो बाहर लिख देंगे और 1/9, 1/9 फ्रैक्शन है आपका 11 होल 1/9 का। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2/9। तो ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। पहले जो आपकी बेसिक है यानी कि 1/20 तक आप फ्रैक्शन याद कर लोगे, वो मैंने लिख के दे दी है, और बाकी जो है अलग से उनको आप इस तरीके से बना सकते हो। अब इसका उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करेंगे कि आप भिन्न से प्रतिशत में, ये तो हो गया, सॉरी, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत टू भिन्न। अब जैसे कि आपको पता है भाई, बेसिक तो आपको पता ही है, 1/7 किसका होता है 14 होल 2/7 का। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि 2/7, ये तो हो गया आपका इतना %। अब उसने आपसे पूछ लिया 66 होल 2/3% आ गया जैसे कि, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इस प्रतिशत का फ्रैक्शन कितना होगा। तो आपको ये पता है कि ये क्या 33 होल 1/3% का 2 गुना है। जी हाँ बिल्कुल, और 33 होल 1/3 का % का फ्रैक्शन आपको पता है वो है आपका 2, तो एज इट इज रहा, और ये आ जाएगा आपका 1/3, और ये कितना आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2/3। तो ये इस तरीके की फ्रैक्शन होगी। या आप इसको 100% में से माइनस कर सकते थे, आपका 33 होल 1/3, 100% का फ्रैक्शन एक में से इसका फ्रैक्शन होता है 1/3, तो 3 एकम 3, 3 में से गए तो कितना आ जाएगा 2/3। ये भी होता है एक तरीका। तो चलिए, ये तो जब आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ज़्यादा इसमें झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके प्रश्न करेंगे, और प्रश्न है आपके प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। HD यादव की ही सीरीज है आपकी, और पहला टाइप है इसका, बहुत ही ध्यान से देखेंगे जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। तो चलिए
पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर है सीता और यहाँ पर है गीता। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। देखो दो तरीके होते हैं प्रश्न को करने के भाई, या तो आप फ्रैक्शन मेथड से करो या आप 100% मानकर चलो, क्योंकि हर चीज़ आपकी 100% है। अगर आप देखो इसमें सबसे पहला आप चेक करोगे कि किससे कंपेयरिंग किससे कर रहा है, गीता की आय से। किसकी आय से? गीता की आय से। तो गीता की आय को आप 100% मान सकते हो। तो जो सीता की आय है गीता की आय से 10% कम है, यानी अगर गीता की आय 100 रुपये है तो जो सीता की आय होगी वो 10 रुपये कम होगी, यानी वो कितनी होगी? 90। अब कह रहा है बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यानी कि जो गीता की आय है वो सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब की बार कंपेयरिंग किससे कर रहा है? गीता की आय की कंपेयरिंग कर रहा है सीता की आय से। सीता की आय से, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है? 10। और सीता की आय से कंपेयरिंग करा तो सीता की आय अपोन में रख देंगे और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 1/9 का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा आपका 11 होल 1/9%। एक तरीका तो ये हो गया आपका। या दूसरा तरीका क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पर लिखोगे 100। अब ये कम होगी आपकी 10% कम होगी तो 90 आ गया। वापस से आप इसको क्या करोगे? 100 कर दोगे। अब यहाँ पर अंतर कितने का है? 10 का। और हमेशा वैल्यू रखोगे आप बीच वाली यानी 90 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तब भी आपका आंसर 11 होल 1/9% ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अच्छा, इस पिछले वाले प्रश्न को आप एक बार फ्रैक्शन मेथड से भी करके देख लो। चलो इसी प्रश्न को देखेंगे फ्रैक्शन मेथड से भी करके। पहले तो हम करेंगे सिंपल 100% वाले से, यानी कि पहले चीनी का मूल्य जो था वो 100 रुपये था, अब 20% घट गया तो ठीक है, यानी वो मूल्य हो गया आपका 80 रुपये। अच्छा, यहाँ पे एक तरीका होता है कि जो आपकी मात्रा होती है, अगर मूल्य आपका घटेगा तो मात्रा अधिक आएगी, अगर मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसे फ्रैक्शन से ले लें, 20 से कैंसिल करेंगे 25 जा और 24 जा, यानी कि ये तो हो गया आपका प्राइस, और जो आपकी क्वांटिटी होगी वो हो जाएगी उल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देखो पहले अगर वो 4 किलो चीनी प्राप्त कर रहा तो अब कितनी कर रहा है? 5 किलो। तो यानी कितने ज़्यादा कर रहा है? 1 किलो। तो हम कहेंगे 1 किलो चीनी प्राप्त कर रहा है किस पे? 4 पे। पहले कितनी कर रहा था? 4, ठीक है, 4 kg और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 25%। 1/4 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 25%। अब एक तरीका हो रहा है आपका, इसको भी इसी तरीके से कर लो। पहले 100 रुपये था, अब 20% घट गया तो 80 बच गया, वापस से 100 कर दो तो अंतर कितने का आएगा? 20 का। और हमेशा बीच वाली वैल्यू अपोन में रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से, वही आ जाएगा 1/4, और 1/4 का फ्रैक्शन आपका 25%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना तो लाभ हो और न ही हानि हो। तो ठीक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में दिया हुआ है, तो इसको आप सिंपल कर सकते हैं। पहले 100 रुपये था, यानी कि अब उसका अंकित, ये जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% कम है, यानी कि यहाँ पे 20% कम हो गया, तो यानी ये बचेगा 80 आपका, और वापस से 100 कर दो, यहाँ पे अंतर आ जाएगा आपका 20 और अपोन 80 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका आ जाएगा 25%। पिछले तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। इसको देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से। 50% का जो फ्रैक्शन है वो आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है।
1/2। अच्छा, जो 2 है यानी कि जो नीचे की वैल्यू होगी जिसे कि यानी कि हम हर बोल देंगे, वो हर क्या होगा, वो आपका ओरिजिनल वैल्यू होगी। ओरिजिनल यानी ओरिजिनल। अब यानी कि या हम एक बात और कह सकते हैं कि जिससे हम कंपेयर कर रहे, जिससे भी हम कंपेयर कर रहे, वो चीज़ होगी आपके नीचे, आपके ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि जो 2 है, कंपेयरिंग किससे हो रही है यहाँ पे, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से। तो कंपेयरिंग किसकी हो रही, करीम की ऊंचाई से। यानी कि जो करीम की ऊंचाई है वो 2 है, यानी 2 मीटर कह सकते हो, 2 फुट कह सकते हो। ठीक है, तो करीम की ऊंचाई अगर 2 है तो रहीम की ऊंचाई उससे 1 कम है। कम का मतलब तो आप माइनस लगा लोगे, तो ये रहीम और ये करीम। अगर करीम की 2 है तो रहीम की 1 है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, रहीम ज्ञात कीजिए कि करीम, करीम रहीम से, यानी कि ये कितना ऊंचा है, 1। ठीक है, 1 ऊंचा है किससे, रहीम से। अब की बार कंपेयरिंग जो हो रही है आपकी रहीम से हो रही है, तो रहीम कितना है, 1। तो अपोन में क्या रखोगे, 1 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो यानी ये आ जाएगा आपका 100%। ठीक है, पूरा 100% ऊंचा है आपका जो करीम है, रहीम से 100% अधिक ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट टाइप ही होगा, नहीं एक प्रश्न हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। यानी कि शुद्ध शुद्ध का मतलब है कि वही एज इट इज ही प्राप्त हो। ठीक है जी, तो आप एज इट इज प्राप्त कर लीजिए। कैसे, देखो फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। 30% का फ्रैक्शन आप कहोगे 3/10 है। अब देखो पहले वो राशि थी 10, अब वो 3 कम हो गई। ठीक है, कम का मतलब तो माइनस लगा दीजिएगी, यानी वो पहले अगर 10 थी अब वो 7 रहेगी। वापस से आपको वो 10 ही करनी है। ठीक है, तो अंतर कितने का आ जाएगा, 3 का। हमेशा बीच वाली वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। अब 3/7 का फ्रैक्शन तो हमें पता नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, अभी पता है जैसे कि आपको 1/7 का तो फ्रैक्शन पता ही है। आप 3 को बाहर लिखोगे और 1/7 मल्टीप्लाई बाई 100 ऐसा कर दोगे, तो 1/7 का जो फ्रैक्शन है 14 होल 2/7 होता है। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 जा 42, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, 42 होल 6/7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये है आपका दूसरा टाइप। आज हम इस वीडियो में 2 टाइप करेंगे और आपको इन 2 टाइप के एक्सरसाइज में से प्रश्न करने हैं। जो भी दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिए। प्रतिशत वृद्धि अधिकता पर आधारित प्रश्न। अब की बार ये है अधिकता पर। ठीक है, इसमें तो कमी हुई थी पिछले वाले टाइम में, इसमें हो रही आपकी वृद्धि। तो ये भी इसी तरीके का प्रश्न है। राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ठीक है, आप इसी तरीके से लिखेंगे 100। अब ये 20% अधिक है, तो यानी बीच में आ जाएगा आपका 120। वापस से आप इसको 100 कर दीजिए, तो यहाँ पे कितने का अंतर आ जाएगा, 20 का। हमेशा बीच वाली वैल्यू आप अपोन में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 जा 20, 26 जा 120, और 1/6 का जो फ्रैक्शन होगा आपका पता है, वो होगा 16 होल 2/3%। तो कितना आ जाएगा, 16 होल 2/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर देगी उसका खर्च न बढ़े। तो चलिए इसको भी इसी तरीके से देखते हैं। यानी कि पहले था उसका खर्चा 100 रुपये का, अब 10% बढ़ गया, यानी कि 110 रुपये हो गया। वापस से 100 ही करना है आपको। अंतर कितने का है, 10 का। अपोन में रख देंगे 110 बीच वाली वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। तो 0 से ये 0 कैंसिल। 1/11 का जो फ्रैक्शन होता है आपका 9 होल 1/11% होता है। ठीक है, 9 होल 1/11% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है,
उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो ठीक है, इसको भी इसी तरीके से करते हैं। 100 रुपये था, 25% अधिक हो गया यानी कि 125, वापस से 100 कर दीजिए। अंतर कितने का आ गया? 25 का। अपोन में क्या करेंगे? 125 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 1/5 5 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो आंसर आपका आ जाएगा 20%। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ पर असर नहीं पड़ेगा? तो ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। 100 रुपये था, 15% बढ़ गया तो 115 हो जाएगा। वापस से आपको करना है 100, अंतर कितने का आ जाएगा? 15 का। अपोन में रखेंगे 115 और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100। अब 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 23। अब 3 मल्टीप्लाई 100 यानी कि आपका आ जाएगा 300। 300 बटा 23 करेंगे। अब इसको 300 को भाग करेंगे 23 से। 300 को भाग करते हैं 23 से, तो 23 से कम 23, बचेंगे 7 जीरो, और 23 दिया 69, तो आपका बचेगा 1। तो आप जो फ्रैक्शन होगा इसका वो आ जाएगा आपका 1 ऊपर, और ये जो 23 आई है तो आपका अपोन में रहेगा। और कितनी बार टेबल चला? 13, तो 13 होल 1/3%। तो उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? 13 होल 1/23%। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर न पड़े? तो ये भी सेम इसी तरीके का प्रश्न है। 100 रुपये था, 120 रुपये हो जाएगा, 20% बढ़ गया। वापस से आपको ये 100 रुपये ही करना है, तो 20% का अंतर आ जाएगा 20/120 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो आपका आ जाएगा 20 से कम 20, 20 का 120, और 1/6 का जो फ्रैक्शन होगा आपका 16 होल 2/3%। ये फ्रैक्शन आपके 1/6 1/20 तक के याद होने ही चाहिए। और आज का बस यही आपका प्रश्न थे, और इस चैप्टर में हम ये जो है ये सभी टाइप कवर करेंगे। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न और प्रतिशत वृद्धि पर। आज ये 2 टाइप तो आपके हो गए, बाकी ये जो है जो टाइप आपके नेक्स्ट वीडियो में चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। धन्यवाद।